मैं हूँ पूनम और आप सभी को पूनम का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक में बात करना चाहूँगी जिसको आप अगर पूरा देख लेते हैं तो सच में आप खुश होने वाले हैं और आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये कौन सा टॉपिक है? ये है हमारे फेस को लेके, हमारी स्किन को लेके। देखिए कई बार क्या होता है, हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, झाइयाँ पड़ जाती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हमारी स्किन में दिखने लग जाते हैं और आप अपनी एज से ज़्यादा दिखते हैं और स्किन खराब दिखने लग जाती है। फिर क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं पार्लर और करते हैं ढेरों पैसे बर्बाद। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आज आपको मैं छोटा सा एक रूटीन बताऊंगी, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और इसमें कोई खर्चा नहीं है तो आप यकीन मानिए आप हमेशा जवान दिखेंगे, स्किन ग्लोइंग दिखेगी और अपनी एज से आप कम से कम 5 साल छोटे दिखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आपने अपनी स्किन में कोई भी मेकअप कर रखा है तो आप जब सोएं तो उसको उतार के सोएं। कई बार हम लोग कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं और लेट नाइट आते हैं तो हम उसी तरह सो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मेकअप उतारना है। अब क्या होता है, मेकअप हमको कैसे उतारना है ये चीज़ का आप बहुत खास ख्याल रखें। कई बार क्या होता है, जब हम फेस पे मेकअप करते हैं उस टाइम पे आपको पानी से अपना फेस नहीं धोना है। आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, या फिर इस तरह के क्लींजर आते हैं मार्केट में, कोई भी कंपनी के इस तरह के प्रोडक्ट आप ले सकते हैं जिससे अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। जब हम मेकअप किया हुआ फेस पानी से वॉश करते हैं ना और इस क्लींजर से वॉश करते हैं तो दोनों फेस में बहुत अंतर होता है। अगर आप क्लींजर से अपने फेस को क्लीन करते हैं तो आपका फेस ग्लोइंग होता है, सॉफ्ट होता है और हेल्दी रहता है। और जब हम पानी से धो लेते हैं तो आपकी स्किन में वो मेकअप बैठ जाता है, आपके रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और पिंपल निकलने शुरू हो जाते हैं, स्किन डार्क हो जाती है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखिए ये तो हो गई मेकअप वाली बात, जब हम पार्टी वगैरह अटेंड करते हैं तो मेकअप किस तरह हमको रिमूव करना है। लेकिन अगर हम घर में ही हैं तो हम क्रीम तो लगाते ही लगाते हैं, लिप बाम भी लगा लेते हैं। देखिए अभी मैंने क्रीम भी लगाया है, लिप बाम भी लगाया है। अब हम क्या सोचते हैं कि हमने कोई मेकअप नहीं किया और बस दिन भर काम करते हैं, थक हार के हम लोग ऐसे ही सो जाते हैं जाके। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको रात में ब्रश करके और फेस वॉश करके ही सोना है। फेस वॉश के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी कि फेस वॉश कोई भी आप केमिकल वाले ना लें। आपको सिंपल से फेस वॉश इस्तेमाल करने हैं घर की चीज़ों के। आपको क्या करना है, आपको लेना है जो मसूर की दाल होती है ना, छिलका उतार देते हैं, रेड कलर की होती है, तो आपको मसूर की दाल लेनी है 2 चम्मच और 2 ही चम्मच चावल। दोनों चीज़ों को अच्छे से पीस लें और ये बन गया आपका बढ़िया सा फेस वॉश। अब आप एक बोतल में भर लें और जब भी अपने फेस को क्लीन करना हो तो आप 1 चम्मच दही लें और 1 चम्मच इस मिक्स को लें और अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे हल्का हल्का स्क्रब करते हुए फेस को वॉश करें। इससे क्या होगा, फेस वॉश इतना अच्छा होगा, फेस इतना क्लीन होगा और बढ़िया सा स्क्रब भी हो जाएगा। आपको अलग से कोई भी स्क्रब के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये भी नहीं करना तो मैं जिस चीज़ से फेस को क्लीन करती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। हमारे घर में बेसन रहता है तो एक डब्बी में बेसन भर के आप अपने बाथरूम में कहीं भी रख लें जहाँ पे सोप वगैरह रखते हैं। जिससे क्या होगा, अगर आप भूल गए बाथरूम में चले गए तो हम लोग आलस कर देते हैं कि बाहर कौन जाए लेने, तो अगर वो वहीं डब्बा रखा रहेगा तो आप वहीं से निकालिए और थोड़ा सा दही के साथ मिक्स करिए और फेस को क्लीन करिए। अगर आपका बहुत स्किन बहुत ऑयली है, बहुत चेहरा ऑयली है, तो आप यहाँ पे दूध के साथ भी उसको मिक्स करके फेस में अच्छे से लगा सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं लेनी तो सिंपल सा उसको पानी में थोड़ा सा मिक्स करिए और फेस को क्लीन करिए। तो ये इतना बढ़िया फेस वॉश है, इतना बढ़िया ये क्लीनर है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना तो आप कभी भी बाहरी प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि जब हम सोने जाएंगे तो हमको क्या करना है। अब इसमें भी हमको दो चीज़ें करनी है। अगर आपकी एज 30 से कम है तो आपको मैं बताऊंगी कि आप क्या करेंगे, और अगर आपकी 30 से अप है, आप 30 साल से ज़्यादा के हैं, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो दोनों चीज़ें आपको लगाना ज़रूरी है। उसी के बाद आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फटाफट से मैं भी अपने फेस को क्लीन करती हूँ क्योंकि मैंने भी अभी थोड़ी सी क्रीम लगाई थी, लिप बाम भी लगा रखा है। मैं अपने फेस को क्लीन करती हूँ तो मैं तो यहीं पे इस क्लींजर से ही फेस को क्लीन कर लेती हूँ। और मैंने अभी जो क्लींजर लिया है ना, थोड़ा सा मैं पानी भी लगा लूँगी। पहले तो मैं क्या करती थी, इसको कॉटन में ले लेती थी और अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करती थी। लेकिन मैं कहीं गई थी, कहीं शादी थी, तो अब फैमिली में ही पार्लर था तो मैं उनके घर पे रुकी।
तो जब उन्होंने फेस को अपने क्लीन किया, उनके खुद का पार्लर था, तो जब वो अपना फेस क्लीन कर रहे थे ना, तो उन्होंने इस तरह क्लींजर लिया और इसके साथ थोड़ा सा पानी मिक्स किया और अच्छे से अपने फेस को इस तरह से मसाज दी। जिससे क्या हुआ, पूरा अच्छे से उनका मेकअप उतर गया, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आप यहाँ पे अच्छे से इस तरह मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कितनी गंदगी थी। तो अभी मैं फेस को वॉश भी कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे फेस में हमको लगता है कि कोई डस्ट नहीं होती, लेकिन इतनी डस्ट हो जाती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि हम दिन भर घर ही में झाड़ू वगैरह लगाते हैं, घर में बहुत ज़्यादा डस्ट आती रहती है, तो ये हमारे फेस पे भी बैठती है। तो फेस को जितना आप अच्छे से क्लीन करके रखेंगे ना, उतना ही हेल्दी दिखेगा। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। देखिए मैंने अच्छे से फेस को क्लीन कर लिया है और यहाँ पे मैंने कोई भी फिल्टर नहीं लगाया है। ये देखिए कितना गंदा हो गया है। गुलाब जल इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले आपको फेस क्लीन करना है, उसके बाद आपको गुलाब जल अप्लाई करना है। तो अच्छे से और गुलाब जल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। मैं तो इस तरह स्प्रे वाला ले लेती हूँ, मेरे लिए थोड़ा इजी रहता है। और अगर आप रेगुलर गुलाब जल का अपने फेस पे इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपकी स्किन टाइट होती है, साथ ही साथ जो ओपन पोर्स है ना, वो भी ख़त्म होते हैं और कभी भी पिंपल नहीं आते। पिंपल आने की समस्या ख़त्म हो जाती है। तो हमने ये लगा लिया गुलाब जल। अच्छे से फेस में गुलाब जल को सूखने देना है। तो ये देखिए जो हमने गुलाब जल लगाया था ना, अच्छे से सूख गया है। अब मैंने आपको बताया था 2 चीज़ें यूज़ करनी है। तो अगर आप 30 साल से कम है, आपकी एज 30 से कम है, तो यहाँ पे आपके लिए गुलाब जल इनफ है। आप केवल अपने फेस को क्लीन करें, गुलाब जल लगाएं और बस सो जाएं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर आप 30 साल से ज़्यादा के हैं, तो हमको अपने फेस का खास ख्याल रखना पड़ता है। उसके लिए आपको सबसे पहले फेस को क्लीन करना है, गुलाब जल अप्लाई करना है। आप फेस को ऐसे ही छोड़ दें, जिससे क्या होगा, अच्छे से गुलाब जल सूख जाएगा। देखिए 30 साल से ऊपर वालों को। अब हमको लेना है सीरम। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कई तरह के सीरम इस्तेमाल किए हैं, आपको बताया भी है। और अभी मैं गार्नियर का सीरम लगा रही हूँ। तो अभी मैं गार्नियर का सीरम लगा रही हूँ। कि पहले मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ कर रही थी और स्विस ब्यूटी के रिजल्ट इतने बढ़िया थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने आपके साथ वीडियो भी बनाया था। गार्नियर का सीरम फिलहाल यूज़ कर रही हूँ। मैं दिन में एक बार सुबह जब नहाती हूँ तब सीरम का इस्तेमाल करती हूँ, और जब रात में सोने जाती हूँ ना, तो फेस को क्लीन करने के बाद सीरम का इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं दिन में 2 बार सीरम का यूज़ करती हूँ। सीरम लगाने का एक खास तरीका होता है। सबसे पहले आपको इस तरह ड्रॉप रख लेनी है, ज़्यादा नहीं, 2-3 बिंदी गाल में, 2-3 बिंदी माथे में, इस तरह करके बस ऐसी सीरम लगाना है। तो देखिए ज़्यादा नहीं लगाया मैंने, बिल्कुल हल्के हल्के से ड्रॉप रखे हैं। अब हमको इस तरह टैप टैप करते हुए सीरम को मिक्स करना है। आपको सीरम इसी तरह अपनी स्किन में ऑब्जर्व करवाना है। ऐसे नहीं सीरम को लगाना है जैसे हम क्रीम लगाते हैं ना, ऐसे नहीं लगाना। टैप 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 करते हुए सीरम को लगाना है। अभी आपको स्किन दिख रही होगी पहले से ज़्यादा ब्राइट हो गई है। अब जब आप इस स्किन को लेके सोने जाएंगे ना, यकीन मानिए स्किन इतनी हेल्दी होगी। जब आप सुबह उठेंगे ना, आपको एक अलग ही ग्लो नजर आएगा। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, इसके रिजल्ट बहुत बेहतर होते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग काम में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं, और फिर अचानक से कहीं शादी हुई, कुछ हुई, तो हम चल देते हैं पार्लर कि चलिए पार्लर में फेशियल करा लेते हैं, सुंदर दिखेंगे। लेकिन वो स्किन इतनी डेड हो जाती है, इतनी डेड हो जाती है कि आप कितने भी फेशियल करा लें, ग्लो आता ही नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 35 प्लस होंगे, 30 प्लस होंगे, 40 के आसपास होंगे। वो अगर फेशियल कराते हैं रेगुलर, अगर वो स्किन का ध्यान नहीं रखते, रेगुलर फेशियल नहीं कराते, और कहीं शादी वादी हुई, फिर कोई ऐसा फंक्शन हुआ, फिर वो फेशियल कराते हैं, यकीन मानिए आपके फेस पे ग्लो नहीं आता होगा। उसका यही कारण है कि हम अपनी स्किन की अच्छे से देख रेख नहीं कर रहे हैं। होप करती हूँ कि आज का ये छोटा सा वीडियो था, हाँ थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैंने आपसे डिटेल में बात करी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो था। क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं, हमारी स्किन स्वस्थ है, तो दुनिया स्वस्थ है। तो आप अपना खास ख्याल रखा करें। सबसे पहले खुद से प्यार किया करें, खुद को तैयार किया करें, खुद से बातें किया करें, खुद से लाड़ लड़ाया करें। तो आज के वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ।
उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो और पसंद भी आया हो। तो आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक आप सबको हरे कृष्णा।